ऋग्वेदीय पूर्वामनाय गोवर्धन मठ पुरी पीठ के 144वें शंकराचार्य पूर्व शंकराचार्य स्वनामधन्य श्री स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज के पवित्रतम आराधना दिवस के इस शुभ अवसर पर हिंदू राष्ट्र संघ के अधिवेशन में हम सभी सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। सनातन वैदिक सिद्धांत को लेकर के पूर्व शंकराचार्य महाभाग का नाम विश्वविख्यात है। सनातन सिद्धांतों के प्रति उनकी निष्ठा और उनके ओजस्विता पूर्ण वक्तव्य के लिए वो विश्व प्रसिद्ध हैं। मैं आप सबों का पुनः अभिनंदन करते हुए आज के विषय का एक बार यहां से प्रतिपादन कर देता हूं। भगवत्पाद ने आज की गोष्ठी में अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए जो विषय निर्धारित किया है वह है हिंदुत्व की परख तथा हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा के प्रकल्प। मैं एक बार पुनः विषय यहां से उद्घोषित कर रहा हूं। हिंदुत्व की परख तथा हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा के प्रकल्प, इस विषय पर आज महानुभाव अपने भावों को अभिव्यक्त करेंगे। और सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के लिए जिन आचार्य चरण ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, गो रक्षा के निमित्त इसी कक्ष में जहां वर्तमान समय में हम जगत गुरु जी के चरणों में उपस्थित हैं, गोवर्धन मठ के इसी कक्ष में 72 दिनों तक पूर्व शंकराचार्य जिनके आराधना महोत्सव को हम लोग यहाँ पर उत्सव के रूप में मना रहे हैं, उन पूर्वाचार्य ने 72 दिनों तक अनशन किया था गोरक्षा के निमित्त। उन आचार्य चरण को स्मरण करते हुए सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही जो जगत गुरु जी प्रकल्प चला रहे हैं, हिंदू राष्ट्र संघ के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन करके सच्ची श्रद्धांजलि हम सब उनके चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, हमारे दर्शक सभी सुपरिचित हैं श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी से। वे मीडिया तंत्र में ही आरंभ से कार्यरत रहे और विगत कुछ वर्षों में सोशल मीडिया के माध्यम से उनके मस्तिष्क में, उनके अनुभव में जो भी सनातन वैदिक हिंदू धर्म को लेकर के आज संकट उपस्थित हैं और उसके लिए सनातन वैदिक हिंदू समाज के मानस में जिन विषयों को होना आवश्यक है, उन विषयों को जनता तक पहुंच करके और सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास आप लगातार कर रहे हैं। भगवान शंकराचार्य महाभाग के चरणों में उपस्थित होकर भी आपने 2 बार आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त किया है। मैं निवेदन करूंगा श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी से कि वे हिंदुत्व की परख एवं हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा के प्रकल्प, इस विषय पर अपने भावों को अभिव्यक्त करेंगे। श्री कुलश्रेष्ठ जी। प्रणाम। जय जगन्नाथ। जगत गुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी गोवर्धन मठ के पुरी के जगत गुरु, हिंदू राष्ट्र संघ अधिवेशन में आप सबने मुझे दावत दी है और जो विषय रखा है हिंदुत्व की परख और हिंदुओं के अस्तित्व तथा आदर्श की रक्षा के प्रकल्प। यूं आप सब जानते हैं कि मेरी कोई इस विषय पे कोई महारत नहीं है, इसकी बारीकियों पे कोई मेरी महारत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं इस युग में पैदा हुआ हूं, उस जगह पैदा हुआ हूं जहां से भारत विभाजन का विचार पैदा हुआ। मेरे जीवन में न कभी हिंदुत्व नाम का कोई शब्द था, न सनातन का कोई शब्द था, न मंदिर थी, न पूजा था,
न व्रत था, शायद मैं नहीं जानता था कि ये सब चीजें क्या होती हैं, क्योंकि मेरी पैदाइश की जगह ऐसी थी जहां दूर दूर तक कोई ऐसी चीज नहीं थी। लेकिन बार बार मुझे ये जरूर लगता था कि एक ऐसी जगह भारत में पैदा हुआ जहां उस 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के इलाके में कोई भी चीज, न मेरी संस्कृति, न मेरी मान्यताओं, परंपराओं, आस्थाओं, मंदिर से कोई कनेक्टेड हो, न मुझे कोई बताने वाला था। वहां शिक्षा ली और उसके बाद फिर मैं दिल्ली आया, तो दिल्ली में दूसरी दुनिया देखी। यहां तक कि मेरी कौन सी जात है मुझे ये भी नहीं पता था, और ना ही मैं इस बात को जानता था। लेकिन मोटे तौर पर मैंने ये देखा पिछले 25 साल के अपने पत्रकारिता के जीवन में कि हमारे यहां जो नई पीढ़ी है उससे कम्युनिकेशन, यानी उससे संवाद कैसे किया जाए, इसमें हमारे जो भी हिंदुत्व के बड़े प्रोधा हैं, चाहे वो साधु हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, मंदिर के पुजारी हैं, उस 25 साल में मुझे एहसास हुआ कि हम शायद बहुत कॉम्प्लेक्स बातों को, बहुत गूढ़ बातों को, बहुत गहराई वाली बातों को जब आज की जनरेशन के साथ साझा करते हैं तो शायद हम ये भूल जाते हैं कि जिनसे हम बात कर रहे हैं ये उस दुनिया के बच्चे हैं जब किसी जमाने मोहल्ले में एक टेलीफोन हुआ करता था, और आज एक घर में जब बच्चा पैदा होता है तो 5-5 टेलीफोन होते हैं। और टेलीफोन की महत्वता यह है कि आज पूरी दुनिया में एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम मोबाइल कहते हैं, इसने वो संचार क्रांति ला दी है लोगों में। हर आदमी के अपने विचार हैं, हर आदमी भी बात रख सकता है, गलत है, सही है, कितनी गलत है, कितनी सही है, और इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि आज कोई भी बात आप कह दें और कह के चले जाएं और उस पर कोई प्रश्न न उठाए, ये मुमकिन नहीं है। आज से 20-25 साल पहले होता था कि एक तरफा संवाद होता था, किसी ने कोई बात कह दी, लोगों ने मान ली, लोगों ने उस पर तर्क नहीं किया, कि लोगों के उसके पास ना उसके पक्ष में ना विपक्ष में कोई तर्क नहीं होता था। तो पत्रकारिता के जीवन में यह सीखा कि आप इतनी सरल भाषा में आसानी के साथ आज के चलन के जो शब्द हैं, पहली स्टेज ये होती है कि किसी तरीके से आप अपनी बात को कन्वे कर सकें उस भाषा में जिस भाषा में लोग आपसे सुनना चाहते हैं। तो मैं इस तरीके की मिसालें देकर के मुझे लगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है, बहुत सारे लोग ये जब एक स्वीपिंग रिमार्क दे देते हैं कि आज की युवा पीढ़ी जो है साहब संस्कृति से विमुख है, हिंदुत्व की बात नहीं करती, हमारी परंपराओं को नहीं मानती, तो मैं उन लोगों से कहता हूं कि क्या आपने सही मायनों में ईमानदारी के साथ क्या उन बच्चों के साथ संवाद किया, क्या उनको समझाने की कोशिश की? तो हम बड़ों की ये बड़ी दिक्कत है कि हम सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं और ये चाहते हैं कि बच्चे जो हैं मंदिर भी जाएं, पूजा भी करें, व्रत भी रखें, अपनी परंपराओं का ध्यान रखें, लेकिन ये घरों में बातचीत नहीं होती है। और इस संचार क्रांति का एक दूसरा रूप यह भी हुआ कि टेलीविजन इमर्ज किया, और टेलीविजन में जिस तरीके से हमारे आस्थाओं को, हमारी परंपराओं को, सरोकारों को, मान्यताओं को जिस तरीके से उनका उपहास किया गया, क्योंकि उस टेलीविजन के सामने पैसा कमाना, टीआरपी बढ़ाना एक महत्व था। तो जो काम उस वक्त के संत समाज का होना चाहिए था, बड़े बड़े आश्रमों और मठों के अंदर जो काम होना चाहिए था, वहां से कोई आवाज नहीं निकली। और हमने ये देखा कि हमारे जो सनातन समाज के जो हमारे तमाम बड़े पुरोधा हैं, ज्यादातर लोगों को मैंने देखा कि सब लोग राजनीतिक ड्रिवन हो गए हैं। वो ये समझते हैं कि राजनीति तक पहुंचना, राजनीतिज्ञों के पास पहुंचना, राजनीति के साथ मिलकर चलना ही सब कुछ है। जबकि मैं ये मानता हूं कि भारत में अभी तक ये नहीं हमारे आज के युवा पीढ़ी को बताया गया कि देश और राष्ट्र दो अलग अलग चीजें हैं। हम देश और राष्ट्र को मिक्स कर देते हैं, और जब देश और राष्ट्र को मिक्स कर देते हैं तो ये मानते हैं कि जो देश है, तो देश की सुप्रीम जो बॉडी होती है उसे सरकार कहते हैं, और सरकार के अंग होते हैं, उसमें न्यायपालिका है, उसमें पुलिस है, उसमें फौज है, उसमें तमाम सारी चीजें हैं। और सरकारें और देश संविधान से चलता है। वो संविधान में कमियां हैं, नई कमियां हैं, ये एक अलग विषय हो सकता है। कोई पढ़ाई का मामला है तो वो सरकार का कोई एक डिपार्टमेंट है, उसके माध्यम से चलता है, न्यायपालिका अपने माध्यम से चलती है, पुलिस में गलत है, सही है, अच्छे कानून है, बुरे कानून है, लेकिन वो उसी से चलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि जब मैं इसकी बात करता हूं तो मैंने ये कहना शुरू किया कि अगर भारत के तमाम युवाओं को, देश के तमाम वासियों को ये बताया जाए
कि राष्ट्र सबसे ऊपर होता है, देश उससे नीचे होता है, उसके बाद पार्टियां होती हैं, फिर संगठन होते हैं, फिर व्यक्ति होते हैं। लेकिन हमने ये देखा, पिछले करीब 20-25 सालों का हमारा एक्सपीरियंस है कि संगठन बने और ये बताया गया कि व्यक्ति से महत्वपूर्ण संगठन होता है, संगठन से ऊपर देश होता है और देश के ऊपर राष्ट्र होता है। लेकिन जो ये बात बता रहे थे वो तो राष्ट्र से ऊपर हो गए हैं, संगठन से ऊपर हो गए हैं, देश से ऊपर हो गए हैं। लिहाजा वो आप बात शायद अपनी उस ईमानदारी से नहीं कह पा रहे। इसलिए देश को चलाने का काम सरकार का है, न्यायपालिका है, पुलिस का है, फौज का है। और देश एक भूमि का टुकड़ा होता है, उसकी रक्षा करने के लिए पुलिस होती है, उसकी रक्षा करने के लिए सेना होती है, उसमें कानून बनाए रखने के लिए उसमें पुलिस और न्यायपालिका होती है। लेकिन राष्ट्र क्या है? राष्ट्र हमारी आस्थाओं से, हमारी परंपराओं से, हमारे सरोकारों से, हमारे आदर्श से और हजारों साल के हमारे ऋषि मुनियों की तपस्या से जो भी आदर्श बने हैं, जो भी हमारे 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 मान्यताएं बनी हैं, उससे राष्ट्र चलता है। राष्ट्र जब कमजोर होता है या राष्ट्र में बैठने वाले लोग जब कमजोर होते हैं तो सत्ताएं राष्ट्र के मामलात में दखल देना शुरू करती हैं। और एक कमजोर कायर समाज जब लालची हो जाता है, सत्ता लोभी हो जाता है, तो राष्ट्र कमजोर होने लगता है। और सरकार और स्टेट की यानी राज्य की जो प्रवृत्ति होती है वो किसी भी तरीके से अपने ताकत को बढ़ाती है। इसकी 2-3 जिंदा मिसालें हैं। जगत गुरु निश्चलानंद जी, मैं आपके सामने इसलिए रख पा रहा हूं कि मैं जानता हूं कि आपका इस पर बहुत गहरा अध्ययन है। और शायद मेरे इस 25-30 साल के जीवन में मैं जब भी आपको सुनता हूं तो मैं ये सोचता था कि आप वो सब बात बोलते हैं, वो सब बात बताते हैं, सरल भाषा में बताते हैं, जो शायद मुझे लगता है कि आपसे पहले किसने बताई मुझे नहीं पता। लेकिन आज जब मैं पूरे देश में देखता हूं तो मुझे ज्यादातर लोगों के बारे में लगता है कि उनका कहीं ना कहीं पर कोई ना कहीं स्वार्थ नजर आता है। और जब आप बोलते हैं तो मुझे लगता है कि आप सपाट सच बात रखते हैं, किसको बुरी लगेगी किसको नहीं लगेगी। आपके बोलने के सामने, आपके सामने राष्ट्र होता है, हिंदुत्व होता है, सनातन होता है। हिंदुत्व को बुरी नहीं लगनी चाहिए, सनातन को बुरी नहीं लगनी चाहिए, राष्ट्र को बुरी नहीं लगनी चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष को, किसी संगठन को बुरी लगे तो लग जाए, मैं ये मानता हूं। इसलिए मैं आपको बड़ा फॉलो भी करता हूं। इसलिए मेरा मानना यह है कि हमने लगातार, हमारे जितने भी हमने देखा पिछले 60-70 सालों में, जो हमने अपने जीवन में देख रहे हैं, लगातार हमने देखा कि सत्ता में जो आया उसने कोई परिभाषा तय कर दी तो आज हम उस परिभाषा पे चलने लगे। हमने देखा कुछ संगठन हिंदुत्व की परिभाषा तय करते हैं तो वो हिंदुत्व की परिभाषा में लोग चलने लगते हैं। इन संगठनों को किसने ठेका दिया है? इन संगठनों में कौन शंकराचार्य मौजूद है? इन शंकरों में कौन वेदों का महारथी है? कौन इसमें पुराणों का महारथी है? कौन ये तय करेगा कि हिंदुत्व कैसा होगा कैसा नहीं होगा? मेरा मानना यह है कि इस तरीके के लोगों ने सत्ता के लालच में या सत्ता के लोभियों को अपनी पहचान बनाने के लिए या सत्ता के स्वार्थ में जगह समय पे आपने अपनी परिभाषा उस स्वार्थ और उस लालच के कारण रखी, ताकि आज का युवा उससे भ्रमित हो गया है। मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से देश को चलाने की जिम्मेदारी एक सरकार की है, एक प्रधानमंत्री की है, एक राष्ट्रपति की है, एक संविधान की है, ऐसे ही अगर सबरीमला के ऊपर हजारों साल की परंपराओं को तोड़कर हमारी न्यायपालिका वहां जेंडर जस्टिस की बात करती है, तो मैं ये समझता हूं कि ये कमजोर समाज की सोच है और ये कमजोर समाज की स्थिति है कि एक कोट पहने हुआ काला जज जो राफेल पे भी एक्सपर्ट है, जो जलीकट्टू पे भी एक्सपर्ट है, जो बलात्कार पे भी एक्सपर्ट है, वो भारत के सनातन पे भी एक्सपर्ट है, वो हमारी परंपराओं पे भी एक्सपर्ट है, और उनके बनाए हुए दिए हुए निर्देशों को हम पालन करने लगते हैं क्योंकि समाज कमजोर है। इसलिए मेरा मानना यह है कि भारत देश को चलाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और उनकी कैबिनेट की है, लेकिन राष्ट्र को चलाने की जिम्मेदारी हमारे शंकराचार्यों की है। वो तय करेंगे कि राष्ट्र कैसे चलेगा, वो तय करेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है, वो कोई निर्देश देंगे तो हम मान्य होगा। लेकिन हो ये रहा है कि सत्ता ही तय कर रही है, सत्ता के अंग तय कर रहे हैं। इसलिए भारत की सुप्रीम कोर्ट हिंदुत्व की परिभाषा तय करती है, इसलिए भारत की सुप्रीम कोर्ट मंदिरों के ऊपर चढ़ावे पे तय करती है, इसलिए भारत की सुप्रीम कोर्ट मंदिरों पे कानून बना देती है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, और वो मान्य हो जाता है। इसलिए सब कुछ हम सरकार से जब चाहते हैं, सत्ता से जब चाहते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि सत्ता का चरित्र होता है सत्ता में बैठना, अपनी ताकत को बढ़ाना, ये हर एक का चरित्र होता है। इसलिए हमारे समाज में हम 100 करोड़ तो हैं, लेकिन कभी भी हमने अपनी मान्यताओं, परंपराओं, आस्थाओं के लिए युद्ध नहीं किया, लड़ाई नहीं की। मुझे याद है कि 1966 में
कल्पात्री महाराज के देखरेख के अंदर दिल्ली में एक बहुत बड़ा संत समाज का जुलूस निकला, प्रोटेस्ट निकली, सब निहत्थे थे। मैं इसलिए इस बात को जानता हूं कि जो शख्स जीवित हैं, उनकी 85 साल की उम्र है, वो उस वक्त पत्रकार हुआ करते थे। उन्होंने वो पूरा आंखों देखा दर्पण मुझे सुनाया और मेरे रूह कांप गई जिस वक्त उन्होंने मुझे समझाया। उस समय संसद भवन के गेट तक जो है आंदोलनकारी जाया करते थे। गुलजारी लाल नंदा होम मिनिस्टर थे, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। पूरी वो किस तरीके से ड्रामा रचा गया और उसके बाद डायरेक्ट गोली मारने के आदेश हुए। 2500 से ज्यादा संत समाज के लोग मारे गए, लेकिन मुझे नहीं याद आता कि कभी उन संत समाज में साधु संत जो मारे गए आज तक उनको लेकर के कभी कोई चर्चा हुई हो। बड़े बड़े संगठन हिंदूवादी हैं, लेकिन उन्होंने कभी उस मुद्दे को नहीं उठाया। बल्कि मुझे उस समय की खबरों से यह पता चलता है कि बहुत सारे हिंदू समाज के लोग उस वक्त साथ नहीं थे उनके, सिर्फ साधु संत थे। वो जो हिंदुत्व के नाम पे बहुत सारे दल हैं, वो भी उनके साथ नहीं थे। तो हमारी आज जो स्थिति है, जहां हम आज खड़े हैं, हजारों साल की जो हमारी आस्था थी, जिस सनातन में शुद्ध साइंस है, जिसमें सब कुछ विज्ञान है, लेकिन आज हमें लगता है जब बच्चों से बात करते हैं तो उनके सामने ऐसे लगता है कोई खोखला पोंगा पंडित की बात कर रहे हैं, कुछ ड्रामे की बात कर रहे हैं, कुछ अंधविश्वास की बात कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा साइंस जिसको दुनिया ने सलाम किया, जिसने दुनिया को जाकर ने लोग उससे आगे बढ़े, उस विचारधारा का या उस सोच का या उस आस्था का आज यह हाल है कि हमारे अपने ही बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। और वो इसलिए उड़ाते हैं कि हमारे घरों में उस पर चर्चा नहीं होती, क्योंकि हमने आधुनिकता के तौर पे सब कुछ ओढ़ लिया, कपड़े पहन लिए, अंग्रेजी बोल ली, अपने गुरुकुल को गाली देना सीख लिया, अपनी परंपराओं से दूर होना सीख लिया, अपनी परंपराओं के कपड़े पहनने में हमें हीन भावना होने लगी, अपने विचारों को प्रकट करने में हीन भावना होने लगी, हमें तिलक लगाने में हीन भावना होने लगी, हमें धोती पहनने में हीन भावना होने लगी, हमें मंदिर जाने में हीन भावना होने लगी। जब इस तरीके की किसी समाज के अंदर एक कुंठा, एक हीन भावना, एक एहसास से कमतरी, एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स जब आ जाता है, वो समाज अपनी रक्षा नहीं कर पाता। अब जैसा कि आपने आप टॉपिक में एक छोटी सी बात कही है, आपने कहा हिंदुत्व के अस्तित्व तथा आदर्श की रक्षा। तो जब रक्षा का शब्द आता है तो यह तय होना चाहिए कि रक्षा किससे, यानी कोई शत्रु है। तो क्या आप 21वीं सदी का भारत, संचार क्रांति का भारत, जो इतने सारे बच्चे आपके यहां बैठे हुए हैं, मैं उन सबसे पूछता हूं, क्या हमें अपनी संस्कृति, अपनी मान्यताओं, परंपराओं, आस्थाओं का शत्रु कौन है? क्या हमें शत्रु बोध है, या सिर्फ हम जिसको शत्रु मान रहे हैं वो शत्रु है भी कि नहीं है? तो जब तक हमें शत्रु बोध नहीं होगा तो हम रक्षा नहीं कर पाएंगे। है कौन वो शत्रु? शत्रु हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है, सीमाओं के बाहर भी है, सीमाओं के अंदर भी है। तो हम इस बात को समझें कि हमें किस चीज की रक्षा करनी है। तो क्या रक्षा करने से पहले कोई ऐसी चीज है कि कोई छुपी हुई रखी हुई है, उसे कोई उठा के ले जाएगा? मैं मानता हूं नहीं। अगर हम आज का युवा इस पूरी साइंस को, जैसे हमारे यहां अक्सर बात होती है कि साहब ये जब 1948 में नासा आया तब हमें पता चला। अब बताइए, नासा 1948 में आया है और हजारों साल से कुंभ मनाया जाता है। तो कुंभ मनाने की वजह क्या है, क्यों मनाया जाता है? हमारे लोगों को चाहिए था कि आज की युवा पीढ़ी को उस भाषा में, उन तर्कों पे, उस साइंस के हिसाब से बताना चाहिए था कि जुपिटर का जो एक पूरा चक्र होता है वो 12 साल में घूमकर अपनी जगह पे आता है, और उस वक्त आने के बाद से जो किरणें निकलती हैं उससे धरती पे जहां जहां पानी होता है वो एक तरीके से उस ट्रीटमेंट हो जाता है उसका। तो ये जो हमारा कुंभ है, ये कोई ऐसा नहीं है कि साधु संतों को नहाने के लिए एक मौका दिया जाता है और लोग वहां जाते हैं। इसकी क्या महत्वता है? सूरज की तरफ हाथ जोड़ने की क्या महत्वता है? पीपल के ऊपर पानी चढ़ाने की क्या महत्वता है? गंगा को गंगा मां कहने की क्या महत्वता है? तो हमने इन चीजों को सही तरीके से, सही पर्सपेक्टिव में नहीं बताया, इसलिए शायद आज हम उस मोड़ पे खड़े हुए हैं कि दुनिया आज भी भारत की तरफ देखती है। सारे विदेशी अखबार लिखते हैं और वो बहुत डंके की चोट पे लिखते हैं, क्योंकि उनके यहाँ हमारी तरह पाखंड नहीं होता। हमारे यहाँ लोग पाखंड करते बहुत ज्यादा हैं। हर राजनीतिक लोग पाखंड करते हैं, सामाजिक लीडर पाखंड करते हैं, अध्यापक पाखंड करते हैं। तो हमारे यहाँ कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां हम पाखंड ना करें। हमने कोई एक आध जगह ऐसी पवित्र नहीं छोड़ी कि भाई सब जगह हम कर लें, लेकिन एक आध जगह तो ऐसी छोड़े जहां से शुद्धता बनी रहे, जहां से पवित्रता बनी रहे, वो हमने नहीं छोड़ा। इसलिए हमने सारी चीजों को दांव पे लगा दिया। लिहाजा हुआ ये कि जब भी ये बात आई तो हमें ये नहीं बताया गया कि भाई सरकार से हमें
देश चलाने की बात करनी चाहिए। मंदिरों की रक्षा करने का काम सरकार का नहीं है, मंदिर बनाने का काम सरकार का नहीं है। और जब कमजोर समाज होता है, स्वार्थी समाज होता है, तो आपके जितने भी लोग हैं उनकी मैं समझता हूं रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए एक छोटी सी घटना बताता हूं मैं, हम सबको समझनी चाहिए कि आपके समाज की शक्ति कितनी जबरदस्त होती है। और जब सामूहिक शक्ति आप प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये 2021 का भारत है, आज पैंट शर्ट में भी साधु हैं। अच्छी बात कहने वालों का वस्त्र क्या पहने ये महत्व नहीं है। अगर वो काम की बात कह रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं, तो हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आज आप देखें कि हमारे देश के अंदर लगातार हमले हो रहे हैं और हमारे अपने ही लोग कर रहे हैं। इसलिए जब हमारे कान बंद रहेंगे और हम स्वार्थी हो जाएंगे और हम ये सोचेंगे ये काम कोई दूसरा करेगा, तो दूसरा कोई नहीं करेगा, ये काम आप ही को करना है। अगर आपको इस धरती से प्रेम है, इस सभ्यता से प्रेम है, इन मान्यताओं से प्रेम है, अपने शंकराचार्यों के प्रति आपकी एक आस्था है। अब शंकराचार्यों को लेकर के बहुत सारी डिबेटें होती रहती हैं। मैं फिर भी ये कहता हूं कि जितने भी शंकराचार्य हैं, मैं उनमें से किसी पे कोई टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करता हूं कि मैं जानकार नहीं हूं, लेकिन जब अखबारों में उनके बारे में उल्टा सीधा छपता है तब मुझे तकलीफ होती है, तब मुझे पीड़ा होती है कि शंकराचार्यों की बातें अखबारों में नहीं आनी चाहिए, शंकराचार्यों को अखबारों में नहीं जाना चाहिए। शंकराचार्य किस पार्टी के साथ है, किस पार्टी के साथ नहीं है, ये भी मैं समझता हूं कि इस तरीके की चीजें नहीं आनी चाहिए। आपका सबको प्रति आशीर्वाद होना चाहिए, उनके प्रति ज्यादा आशीर्वाद होना चाहिए जो भारत राष्ट्र को बचाने के लिए सरकारों में बैठे हैं। जो सरकारों में जाते हैं वो बाकी काम तो करते हैं, लेकिन हमने बहुत कम देखा कि सरकार में जाकर के राष्ट्र को बचाने की कम लोग बात करते हैं। अगर वो थोड़ा सा भी कर रहे हैं तो इन हालातों में हमें उनको आशीर्वाद देना चाहिए। लिहाजा आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर भारत का कोई एक शंकराचार्य, कोई एक राजनीतिक दल अपने स्वार्थों के लिए उसे रात के अंधेरे में गिरफ्तार करके जेल भेज दे, तो हमारे देश में प्रतिक्रिया नहीं होती है। पान घर में साधुओं की हत्या हो जाती है तो हम प्रतिक्रिया नहीं देखते हैं। टेलीविजन डिबेट में बहुत सारे साधु संत बैठते हैं, लेकिन उसकी परिणति क्या होती है, उसका अंत क्या होता है? उससे ये लगता है कि 80 करोड़ 100 करोड़ देश में इतने सारे साधु हैं, इतने सारे संत हैं, लेकिन अगर उनकी हत्या किसी मजहबी उन्माद में कर दी जाए, किसी एजेंडे के तहत कर दी जाए, तो जो 80 करोड़ 90 करोड़ समाज है उसके साधु संतों का, उसके शंकराचार्यों का वो प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती कि जब लोग ये डरे कि अगर प्रतिक्रिया आ गई है शंकराचार्यों की, चारों शंकराचार्यों की प्रतिक्रिया आ गई है, तो आपकी सरकार को डरने लगे, आपकी व्यवस्था डरने लगे, क्योंकि वो इस बात को समझे कि इनके बोलने का मतलब क्या है। जब ये कहेंगे तो समाज कैसे खड़ा होगा। लेकिन धीरे 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 इतनी राजनीतिक हमने महत्वाकांक्षाएं पाली कि धीरे धीरे महत्व कम होता चला गया। इसलिए दिल्ली के अंदर एक मस्जिद है, उस मस्जिद का मौलवी शुद्ध रूप से विदेशी है, उसका नाम है अब्दुल्ला बुखारी। अब्दुल्ला बुखारी का बेटा है अहमद बुखारी। उस जामा मस्जिद में, ये मैं रेफरेंस के लिए कह रहा हूं शंकराचार्य जी, ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि बच्चों को पता चले, उसके ऊपर 65 FIR है, बस 10 FIR में उसके ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट है। जब शीला दीक्षित दिल्ली सरकार में थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इस गुंडे को गिरफ्तार करिए। दिल्ली पुलिस ने सरकारों के दबाव में ये एफिडेविट दे दिया कि अगर हम इनको गिरफ्तार करेंगे तो दंगा हो जाएगा। तो हाई कोर्ट उसके बाद बोले नहीं, लेकिन इससे एक मतलब मैं निकालता हूं, इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि जब समाज 100 करोड़ की भीड़ में तब्दील हो जाए, जब 2 रुपए किलो फ्री चावल पे सरकार बदलने लगे, जब 1 महीने की बिजली फ्री करने पे सरकार में किसी को बिठा दे, जब लालच के रूप में जात पे, पात पे, मेरे पे, हंत पंथ पे, संत पे बिकने लगे, बटने लगे लोग, तो फिर आप 100 करोड़ होकर के भी आपसे देश की व्यवस्था नहीं डरती। इसलिए एक गुंडा और 20-25 करोड़ मुसलमानों की ताकत के कारण भारत की हाई कोर्ट कहती है कि हम उसे गिरफ्तार करेंगे तो दंगा होगा। इसलिए हमारे यहाँ एक शंकराचार्य रात के 12 बजे गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके ऊपर अनैतिक आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया हमारी इतनी कमजोर होती है कि कोई डरता नहीं है हमारे ऊपर, ना हमसे हमारा कोई असर है। तो हम अपनी जगह बैठे हुए, लेकिन सामूहिक तौर पे एक राष्ट्र को बचाने के रूप में जो हमारे शब्द निकलने चाहिए, उन शब्दों की महत्वता, उनका मरम, उनका भारीपन वो इतना हल्का हो चुका है कि आज हमारी बात को कोई नहीं सुनता और हमें हल्के में लेते हैं, सरकारें हल्के में लेती हैं। इसलिए इस देश के अंदर संविधान को ताक पे रख करके माइनॉरिटी कमीशन बनाया गया, करोड़ों रुपए का उसका बजट है। सच्चर कमीशन बनाया गया, 5000 करोड़ का बजट है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया, हिंदुओं के मठ मंदिरों को तोड़ने के बाद सरकार ने यह फैसला कैसे ले लिया भारत की संसद ने कि ये जो 30,000 मंदिर टूटे हैं, इन मंदिरों को 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी वैसे ही रहेगी। ये लेने की हिम्मत कैसे हो गई उनकी?
वो कौन होते हैं ये लेंगे? इसलिए वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट बोर्ड बन गया, देश चुप रहा। तो मेरा कहना यह है कि ये तमाम वो फैसले हुए जिन्होंने भारत राष्ट्र को खतरे में डाला, देश को खतरे में नहीं डाला, भारत राष्ट्र खतरे में डाला। लेकिन हम नहीं चले। हमारे साथ में कोई सपा है, कोई बसपा है, कोई यादव है, कोई दलित है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, हमने तय ही नहीं किया। अरे भाई, ये सब एक सामाजिक व्यवस्था थी, ये धार्मिक व्यवस्था नहीं थी। किसी समाज को चलाने के लिए कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई आर्किटेक्ट होगा, कोई सीमेंट का काम करेगा, कोई बालू का काम करेगा। ये सामाजिक व्यवस्था थी, इसे हमने धार्मिक व्यवस्था बना दी और हमारे दुश्मनों ने बनाना शुरू कर दिया। और आज भी हजारों साल से जिन इस्लामिक आतंकवादियों से भारत ये ग्रस्त रहा, हजारों लाखों मंदिर तोड़े गए, हजारों लोगों का कत्ल हुआ, जनेऊओं को तराजू में तोल के यहाँ के मुगल बादशाहों ने, आज भी हम उसी की रट लगाए हुए हैं। आज भी हमारे दिमाग में ये गलतफहमी है, क्योंकि सत्ता में हम हैं, लिहाजा हमारी कोशिश है कि किसी तरीके से भाईचारा हो जाए। जब इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद और उनकी बेटी का कत्ल करने वाले लोगों के बीच में भाईचारा नहीं हुआ, जब अफगानिस्तान में दो मुसलमानों के बीच में भाईचारा नहीं हुआ, तो हमारे उनके बीच में कौन सा भाईचारा हो सकता है? लेकिन हम सत्ता स्वार्थ में, सत्ता के मद में, ये हिंदू संगठन ऐसे पागल हो गए हैं कि वो लगातार, नहीं साहब, बातचीत होनी चाहिए, हिंदुओं को क्या कहते हैं, मुसलमानों को अपना भाई मानना चाहिए। हम भाई मानते मानते यहां आ गए, भाईचारे में वो भाई निकले, हम चारा बन गए, लेकिन कोई बोला नहीं। लेकिन क्योंकि हम मरते रहे, तब भी आज भी यही काम हो रहा है, आज भी कुछ स्वार्थी यही काम कर रहे हैं। इसलिए मैं लाभ लपेट नहीं रखता हूं शंकराचार्य जी, आप जानते हैं मैं इस बात में, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने पब्लिकली कहा, न मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना है, न किसी संगठन से लेना देना है। अगर मेरे मूल में कुछ भी है और जिसकी मैं चिंता करता हूं, जिसके लिए मैंने नौकरी छोड़ी, जिसके लिए मैं जगह जगह जाता हूं, उस मूल में सिर्फ राष्ट्र है। और राष्ट्र रहेगा तो हमारी आस्था रहेगी, हमारी परंपरा रहेगी, हमारे सरोकार रहेंगे। देश टूटते हैं, बिगड़ते हैं। ये भारत कई बार टूटा भारत। अफगानिस्तान चला गया, श्रीलंका चला गया, बांग्लादेश चला गया, पाकिस्तान चला गया, लेकिन भारत राष्ट्र की मान्यताएं, परंपराएं नहीं टूटी, उसकी संस्कृति नहीं टूटी। इसलिए आस्थाएं, हम मुझसे और आपसे आस्थाएं तय होंगी इस देश के जगत गुरु शंकराचार्य से होंगी। वो तय करेंगे कि कौन सी आस्था रखी जाए, कौन सी नहीं रखी जाए, क्या बदला जाए, क्या ना बदला जाए, कहां मंदिर में क्या बात है और कैसे नहीं। ये हमें ये ताकत नहीं दी गई। उनको भी कमजोर करने की कोशिश की गई, उन शंकराचार्यों को भी कमजोर करने की कोशिश की गई। इसलिए सत्ता के स्वार्थ में जो समाज लिप्त हो जाता है, वो आने वाली पीढ़ियों से सच नहीं बोलता। इसलिए हमारे यहां खूब झूठ बोला गया, सारे धर्म बराबर हैं। अरे भाई, जब धर्म सारे होंगे तब तो बराबर होंगे ना। तो जब धर्म है ही नहीं तो बराबर कैसे होंगे? सारे धर्म बराबर हैं कहने का मतलब है कि गधे और घोड़ों की तुलना कर रहे हैं। मजहब और धर्म का फर्क ही नहीं बता पा रहे। हमारे लोगों ने बताया नहीं कि धर्म क्या है, मजहब क्या है। भाई, धर्म तो हम अपने कर्तव्य को कहते हैं। एक शंकराचार्य का कर्तव्य है, एक डॉक्टर का कर्तव्य है, एक इंजीनियर का कर्तव्य है, एक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र का कर्तव्य है, एक माँ का कर्तव्य है, एक बहन का कर्तव्य है, एक पति का कर्तव्य है, एक पत्नी का कर्तव्य है। उस ड्यूटी को हम धर्म कहते हैं। लेकिन धर्म तो हमें बताया गया गलत तरीके से कि रिलीजन जो अंग्रेजी का शब्द है, उसका ट्रांसलेशन जो है वो धर्म होता है। नहीं, ये गलत है। और इसी तरीके से 76 में भारत के नेताओं ने, रात के अंधेरे में भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया और धर्मनिरपेक्ष को गलत तरीके से व्याख्यात किया गया। आने वाली पूरी पीढ़ी कंफ्यूज हो गई। धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। राजा जिस दिन धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा, अनार्की हो जाएगी, अराजकता फैल जाएगी, यानी राजा अपने दायित्वों से भटक जाए। इसलिए रिलीजन का शब्द का हिंदी में मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, लेकिन हमें गलत बताया गया। और जब ये हुआ तो उसके कारण ये होने लगा। पता ये चला कि सारे लोगों ने हमें इस तरफ ढकेलना शुरू कर दिया। मैं बार बार कहता रहा हूं, मजहब की किताब होती है, मजहब का कोई प्रॉफिट होता है। मजहब कभी पैदा होने की डेट है, चाहे ईसाइयत हो, वो 2000 साल बाद पहले पैदा हुई हो, फिर 1400 साल पहले इस्लाम पैदा हुआ हो, उनका भी जीसस क्राइस्ट के पैदा होने की डेट है, उसके मरने की भी डेट है। 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद की भी पैदा होने की डेट है, उनके मरने की भी डेट है। लेकिन सनातन की न कोई किताब है, न सनातन पैदा हुआ है, न सनातन मरेगा। इसलिए जो पैदा होता है वो प्रकृति का नियम है कि उसकी मृत्यु होती है। वो चाहे धर्म हो, वो चाहे मजहब हो, वो चाहे पेड़ हो, पौधा हो। इसलिए सनातन अनंत काल से था, अनंत काल तक रहेगा, जब तक ये सृष्टि रहेगी। और सनातन की तुलना, धर्म और मजहब की तुलना करना, आज के तौर पे मैं सिर्फ इतना ही आसान भाषा में कह सकता हूं कि मजहब नाली है, नाली, और धर्म समुद्र है। तो नाली और नाले से धर्म की तुलना न करें, नाली और नाले से आप समुद्र की तुलना न करें। इसलिए आज जो हमारे सामने चुनौतियां हैं,
उन चुनौतियों में वो चुनौतियां हमारे घर में हैं। हमारी माएं, हमारी बहनें बदले हुए रूप में, बदले हुए स्वरूप में जिस तरीके से ताला लगा करके वो किसी चमत्कार की खोज में बाबाओं के पास चली जाती है। पिताजी को कमाने से फुर्सत नहीं है, घर में एक बेटी है, घर में एक बेटा है, उनके मन मस्तिष्क में हजारों सवाल उठते हैं, उनके मन मस्तिष्क में समाज में बदलाव होने वाली चीजों के बारे में उनमें जानने की जिज्ञासा है। उनकी जिज्ञासा को कौन शांत करेगा? न भाई शांत करेगा, न पिता शांत करेंगे, न मां शांत करेगी। तो फिर वो भटकेंगे, तो घर से बाहर निकलेंगे तो कोई बहका लेगा, कोई पंचर पुत्र उन्हें नए नए तरीके के प्रलोभन देगा, कोई जो एजेंडे पे लगे हुए लोग हैं कि ब्राह्मण की लड़की को फंसा के लेके जाओ तो 50,000 रुपए भी मिलेंगे और मोटरसाइकिल भी मिलेगी। तो आप अपने घर के अंदर जो कार्य करना चाहिए था, बच्चों के साथ बैठ करके जो संवाद करना चाहिए था, जो उसके सवाल है उसका जवाब देना चाहिए था, हमने इन तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने सब कुछ छोड़ दिया कि पंडित जी जो बैठे हैं मंदिर में सिर्फ उन्हीं का काम है। और माफ कीजिएगा, मैं बहुत कटु हूं इस मामले में। हम दूसरों पे जिनसे आज आपको रक्षा की चिंता है, आप जरा सोचिए कि हमारे मंदिरों में टेप रिकॉर्डर से आरती बजने लगी है। अब ये वक्त आ गया है कि हमने पंडित जी ने गए मंदिर में एक टेप रिकॉर्डर बजाया, आरती बजी, पंडित जी आए 2 घंटे बाद और 10-20 रुपए इकट्ठे करके ले गए। ये किस लिए हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? हम अपने मंदिरों की रक्षा नहीं कर पा रहे, समाज मंदिर की रक्षा नहीं कर पा रहा, क्योंकि हम तमाम सारे लोग एकदम सत्ता से कुछ भी मिल जाए, कोई भी आ जाए सत्ता में, हमारे पड़ोस में कोई आ जाए, हमारे किराएदार 50,000 रुपए दे दे, भले वो क्रिमिनल हो, वो मर्डरस हो, वो आताताई हो, वो जिहादी हो, हम इतने लालची और स्वार्थी हो गए हैं। इसलिए हमारे घर के अंदर खतरा है, हमारे अंदर खतरा है, हमारे समाज में खतरा है। सिर्फ इतना ही मैं कहूं, कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपके सामने बोलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मैं जानता हूं कि जो आपकी इसके ऊपर जो महारत है, मैं उसके सामने कुछ भी, मैं तो एक लाइन भी आपकी रिपीट नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि मेरी जबान बेसिकली उर्दू है। मैं बड़ी कोशिश कर करके हिंदी सीख सीख के बोल पाया हूं। मैं तो सड़कों पे चल चल के रात में कहा करता था नमस्ते, फुटपाथ पे प्रैक्टिस करता था कि नमस्ते कैसे की जाएगी, क्योंकि मेरे दिमाग में तो दिन भर सलाम अलैकुम वालेकुम रहता था। लिहाजा मैं जो भी कुछ बोल पाया हूं वो यही है कि आज भारत के हिंदू सनातनी समाज को अपनी आस्थाओं और परंपराओं पे लौटना होगा। ये आधुनिकवाद, ये पैसे का रूप, ये बड़ी गाड़ियां और पैसा होते ही आपके अंदर जो आधुनिकता का बोध होने लगता है और अपनी परंपराओं से, अपनी वेशभूषा से आपको नफरत होने लगती है। जो सभ्यता दुनिया में कहीं थी नहीं, जो चोर लुटारे उठाई गिरे जो आपकी सभ्यता को यहां से ले गए, आज अब जब उसका अनुकरण करते हैं तो आपके यहां संकट ये होता है कि आपके बच्चों को स्टेट पढ़ाती है कि जेंटलमैन की परिभाषा क्या है। तो आपका बच्चा जो अबोध होता है, जिसके मन के ऊपर जो तस्वीरें आकृत हो जाती हैं, जो चित्र आकृत हो जाते हैं, वो समझता है कि टाई लगाया हुआ एक आदमी, हैट पहने हुआ एक आदमी, बेल्ट और अंग्रेजी बोलता हुआ आदमी जेंटलमैन है। इसलिए वो जो पिता है उसका किसान है, जिसकी मट्टी में पैर सने हुए हैं, जिसके कंधे पे एक फावड़ा रखा हुआ है, वो उसे जेंटलमैन नहीं मानता, वो उस मक्कार अंग्रेज को जेंटलमैन मानता है। तो इसमें शिक्षा व्यवस्था भी अपनी जगह है। लेकिन लोग कहते हैं सरकार ये करे, सरकार वो करे। मैं कहता हूं कि भारतीय हिंदू समाज, सनातनी समाज सरकार के ऊपर निर्भर रहना छोड़ दे और अपने अंदर इतनी शक्ति प्राप्त करे, अपने सरोकारों से अपनी शक्ति प्राप्त करे कि सरकारें आपके दरवाजे पे आके पूछें कि बताओ हमें राष्ट्र के लिए क्या काम करना है। आपने 100 करोड़ होने के बाद आपने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना, क्योंकि हम स्वार्थों में, लालच में फंसे चले गए। हमने अपने अपने गढ़ बना लिए, अपने अपने ग्रुप बना लिए, अपने अपने मठ बना लिए। लिहाजा आज पूरी दुनिया में लोग आपकी तरफ उस वक्त देख रहे हैं कि आज तालिबान में क्या हो रहा है, आज अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में है। सब जानते हैं कि इस्लाम के अंदर जो उनका सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 लिखी हुई है, वो साफ साफ कहते हैं कि जो मुशरिक है, जो मूर्ति पूजक है, उसका कत्ल वाजिब है, उसकी हत्या वाजिब है। जब उनका कुरान ये कहता है तो हमारे उनके बीच में भाईचारे का क्या लेना देना है? ये भाईचारा राजनीतिक तो हो सकता है, थोड़ी देर के लिए किसी नफे नुकसान के लिए तो हो सकता है, लेकिन ये स्थायी नहीं हो सकता। अगर स्थायी होता तो हजारों साल से यहाँ जो लोग रह रहे थे वो कौन लोग थे जो बाहर से आए? आज बाबर से लेके अकबर और अकबर से लेके औरंगजेब की महिमा मंडित करने वाले लोग इस देश में मौजूद हैं। दिल्ली के अंदर 57 सड़कें उन आक्रांताओं की हैं जिन्होंने हिंदुओं को लूटा, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को दीवार में बस चिन्ह दिया। आज उनके नाम से दीवारें हैं, सड़कें हैं, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती। एक गुलाम देश, एक कमजोर देश हमेशा इसी तरह जीता है। इसलिए इतिहास में ध्यान रखिए, आप कितने आदर्शवादी हैं नहीं हैं ये इतिहास नहीं तय करता। इतिहास सिर्फ ये तय करता है कि जो जीता है उसी का इतिहास लिखा जाता है, चाहे वो बर्बर हो, चाहे वो गंदा हो, चाहे बुरा हो। और आप आदर्शवादी हैं तो आपके आदर्शों से आपका नाम नहीं लिखा जाएगा। इसलिए इस देश में 1947 में एक ही बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। हमारे देश में, हमारी परंपराओं में जो सबसे बड़ा सच है,
अगर कोई ये कहे कि सच नाम का कोई एक शब्द बताओ, एक शब्द में सच को स्थापित करो, परिभाषित करो, और एक शब्द में विश्वास को स्थापित करो, तो मैं समझता हूं कि हमारी परंपरा में इसलिए है कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है। बाहर यूरोप में इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज नहीं था, इसलिए वहां पे शादी का कंसेप्ट ही नहीं था। हमारे यहाँ की शादी के कंसेप्ट में माँ होती है। माँ से बड़ा दुनिया का कोई सच नहीं हो सकता, उसे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि मैं अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने रहा हूं। ये मैं चाहे कितना भी आधुनिक हो जाऊं, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं वो ऐसा था और वैसा था। इसलिए माँ दुनिया का सबसे बड़ा सच है, और पिता वो माँ जिस अपने बच्चे की तरफ इशारा करके कह देती है कि ये तेरा पिता है। हम जीवन भर उस माँ से ये नहीं पूछते कि तुमने मुझे सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया, हम शक नहीं करते, ये हमारे विश्वास की पराकाष्ठा है। लेकिन गुरुदेव, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, 1947 में जिसे हम भारत माँ भारत माँ भारत माँ भारत माँ कहते हैं, इस भारत माँ पर 11 लाख से 21 लाख लोगों की हत्याओं के बाद जब ये देश मिला, उस देश के ऊपर कुछ चाटुकार दलाल मक्कारों ने उस माँ के सीने पे बैठ करके ये कहा कि देखो देखो देखो, ये तो तुम्हारी माँ है, लेकिन बाप तुम्हारा ये है और बाप तुम्हारा ये है। तो हमारी माँ जो बताना चाहती थी, बाप उसे नहीं बताने दिया। कुछ गुंडे बदमाश उस भारत माता के सीने पे बैठ गए और उन्होंने हमें गलत बाप बता दिया कि देखो ये तुम्हारा राष्ट्रपिता है, इसी को मानो। तो जब कायर राष्ट्रपिता होगा, जब झूठा राष्ट्रपिता होगा, मक्कार राष्ट्रपिता होगा, विभाजन करने वाला राष्ट्रपिता होगा, तो फिर हम जीवन में सही रास्ते पे नहीं पहुंचेंगे। 70 साल के बाद आज भारत के लोगों को पता चल गया कि उनका असली पिता इस देश में सरदार पटेल था, असली पिता इस देश में सुभाष चंद्र बोस था। अगर सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल हमारे पिता होते तो आज की संतानें ये ऐसी कमजोर और डरपोक न निकलती। इसलिए हम ये झूठ पढ़ते रहे कि हमें आजादी मिली, जैसे हमें भीख में मिली होगी। आजादी हमें चरखे से मिली, आजादी हमें असहयोग आंदोलन से मिली, हमें अहिंसा से मिली। इतनी बड़ी झूठ और फरेब हमें 70 सालों में देखा। राष्ट्रों में ये झूठ फरेब जब होते हैं तो पूरा का पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। इसलिए एक गरीब घर का बच्चा बिगड़ता है तो सिर्फ एक परिवार बिगड़ता है। एक अमीर घर का बच्चा बिगड़ता है तो राष्ट्र बिगड़ जाता है। आपने मेरी बात सुनी, मैंने अपनी बात कही, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत भावुक टॉपिक होते हैं। मैं दिन भर बोलता हूं, अभी मुझे फिर बोलना है। अमेरिका में सुशील पंडित जी बैठे हुए हैं, उनसे मुझे बात करनी है। आपने मुझे इतनी देर सुना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आपके आश्रम में इतने सारे युवा बच्चे आए हैं, मैं समझता हूं कि मेरी बात को अलग अलग तर्कों से, अलग अलग लॉजिक के साथ मैं कहता रहता हूं। जितनी बातें मैंने कही हैं, सिवाय इस सनातन के अलावा जितनी बात मेरे पास है, सबकी वो किताबें हैं जो उन्होंने लिखी हैं। जो सनातन को गाली देते हैं, उनकी किताबों का ही रेफरेंस देता हूं मैं, उन्हीं लोगों का रेफरेंस देता हूं मैं। इसलिए मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता। मेरी बात में जितनी बात मैं कह सकता था मैंने कहा। इसलिए भारत के सनातन हिंदू को सबसे पहले शत्रु का बोध होना चाहिए कि शत्रु कौन है, कहां है। जब शत्रु का बोध होगा तो फिर उस शत्रु की शक्ति को आप आंकेंगे, फिर उस शक्ति से आंकने के लिए उतना ही बड़ा हथियार आप इस्तेमाल करेंगे कि ये किससे मरेगा। इसलिए रावण को मारने के लिए, विभीषण को मारने के लिए जब उन्हें पता चला कि दुश्मन की शक्ति कहां है और किस लिए, तब उन्होंने उस हथियार का इजाद किया और तब वो जीते। इसलिए आज हमारे सनातन का, इस राष्ट्र का शत्रु कौन है, कहां बैठा है, किस तरह बैठा है, उसको पहचानना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। जी जी, आपने अपने भावों को व्यक्त कर मुझे बहुत प्रभावित किया है। इस प्रकार के भाव आप समय समय पर गोष्ठी में और व्यक्त करें। आप भाव व्यक्त करते ही रहते हैं, मैं बहुत प्रभावित हूँ। आप जैसे वक्ता बुलंद बने रहें, स्वस्थ बने रहें, दीर्घ समय तक भारत और विश्व को इस प्रकार का संदेश देते रहें। नारायण नारायण।